हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू सेक्शन, सॉरी नॉट सेक्शन, न्यू सीजन 26-27 बैच। आज हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बस मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज द सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट आर यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स वो चीज है जो सोशल साइंस है, स्टडी दी हाउ पीपल, कैसे पीपल, बिजनेस और गवर्नमेंट को लिमिटेड यूज में अनलिमिटेड वांट्स दे सके, ठीक, सेटिस्फाई कर सके लोगों को रिसोर्स पे। डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ स्केयर रिसोर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू पीपल। कैसे रिसोर्स को हम लोग प्रोड्यूस करें, गुड्स और सर्विस को, और कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें पीपल्स के अंदर, इकोनॉमिक ये स्टडी करता है। ठीक, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या है, एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ डेफिनेशन किया गया है। इनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। डिफाइंड इकोनॉमिक एज द साइंस ऑफ वेल्थ। डिफाइन किया गया इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ में, फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, फोकस करता है प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे। मेरिट, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाईलाइट करना इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। Demerits give less importance to human welfare, give less importance to welfare economics में। ठीक, अल्फ्रेड मार्शल दी है वेलफेयर डेफिनेशन, इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन वेलफेयर रिलेशन टू वेल्थ। वेलफेयर इज ए मीन टू अचीव वेलफेयर, नॉट द एंड इटसेल्फ। वेलफेयर मीन्स अचीव करना वेलफेयर को, नॉट एंड इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक, डेफिनेशन, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस। इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के लिए। ठीक, मेरिट से फोकस ऑन ह्यूमन वेलबींग, फोकस करता है ह्यूमन वेलबींग के द्वारा फोकस होता है इसमें। गिव इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर, इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर होता है। डिमेरिट्स है, डिफिकल्टी टू मेजर वेलफेयर, डिफिकल्टी होता है मेजर करना वेलफेयर को। इग्नोर सम नॉन मटेरियल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ, इग्नोर करना सब नॉन मटेरियल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ को। लिनल डोमिनेंस स्कैर्सिटी ऑफ डेफिनेशन दिया गया है द्वारा इनके। इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर रिसोर्स। इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर को रिलेशनशिप दिए गए बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्स को। ठीक, ये डेफिनेशन इनके द्वारा दिया गया कि इकोनॉमिक इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मींस व्हाइल हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक साइंस जो स्टडी किया गया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर, रिलेशनशिप बिटवीन बताया इनके द्वारा बताया गया एंड और स्केयर मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस होता है। तो की आइडिया है, मेरिट, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स अनलिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड होता है, रिसोर्स लिमिटेड होता है। रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्स अल्टरनेटिव यूजेस है। चूज इज नेसेसरी, चॉइस इज नेसेसरी होता है। मेरिट है साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होता है। अप्लाइड टू ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एप्लीकेबल होता है ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। डिमेरिट है इग्नोर वेलफेयर एक्सपेक्ट, इग्नोर करते हैं वेलफेयर एक्सपेक्ट को। पारुल सेमुलस ग्रोथ डेफिनेशन दिया है, इकोनॉमिक स्टडी हाउ पीपल आर सोसाइटीज चूज टू यूज स्केयर रिसोर्स ओवर टाइम। इकोनॉमिक स्टडी करता है हाउ पीपल, कैसे पीपल और सोसाइटीज चूज करता है यूज स्केयर और रिसोर्स ओवर टाइम को। एम्फसाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्फसाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मेरिट कंबाइंस स्कैर्सिटी वेलफेयर एंड ग्रोथ, कंबाइंड स्कैर्सिटी वेलफेयर एंड ग्रोथ को। मोर कंपल्सिव डेफिनेशन होता है। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ऊपर से नीचे तक आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज से उसको लिख लीजिए। पहले आप लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लिख लीजिए कि क्या होता है। मीनिंग का आप लोग ने आई होप लिख लिया होगा, डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन दोनों। अब डेफिनेशन लिख लीजिए इकोनॉमिक्स का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऊपर का ही ऊपर लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए एक बार फिर। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले एडम स्मिथ के बारे में लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ अल्फ्रेड मार्शल का। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा किया है, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया है। ठीक, इसी तरह याद रखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और मेन की पॉइंट्स याद रखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पॉइंट्स, उसको लिखेंगे तो आपको पॉइंट्स नंबर मिलेंगे, बना के आप लोग लिखिएगा अपने तरीके से। इस पॉइंट्स को पेपर में कभी आए तो मेरिट, डिमेरिट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, ये सब याद रखिएगा। मैंने इस पे लिखा नहीं है, मगर मैं अगले टॉपिक में इस सब के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, नेचर अलग अलग बताऊंगा। ठीक, अगले पार्ट में इस चैप्टर के। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा या वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्कैरसिटी डेफिनेशन दी है लियो रॉबिन्स। ठीक, लियो रॉबिन्स ने दिया है स्कैरसिटी डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक, ऐसे याद रखिए आप लोग। और मेन की पॉइंट्स कर रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेन की पॉइंट्स जो मैंने लिखा है उसको याद रखेंगे तो आप लोग अपने तरीके से बना सकते हो एग्जाम में पूछा तो। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी, ये पूछता भी है एग्जाम में कि अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बताइए, इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी डेफिनेशन बताइए क्या है और किसने लिखा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, हाँ आप ले लीजिए। 1 सेकेंड, सॉरी गाइस। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ग्रोथ डेफिनेशन पूछेगा तो पारुल सिमुलियोन्सन ने दिया है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you for watching. Like, share, subscribe.